फेस्टिवल सीजन में आपकी शॉपिंग पर आपको पता है किसका रंग चढ़ा हुआ है? रिवेंज शॉपिंग का रंग चढ़ा हुआ है। जी हाँ, जब अब कोविड को लेकर के हमारा खौफ कम हो गया है, ये कम स्प्रेड हो रहा है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद ऐसी दिवाली आ रही है जब लोगों को कोविड की चिंता नहीं है। और इसका असर ये भी नज़र आ रहा है कि ढेर सारी फिनेंस कंपनियां बड़े बड़े कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर्स में जा करके आपको बहुत सारे ऑफर्स दे रही हैं, जिसमें नो कॉस्ट ईएमआई है नंबर 1 ऑफर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नंबर 1 ऑफर आपके लिए बहुत अच्छा है, तो इसका नुकसान क्या होता है ये भी समझिए। क्योंकि जब आपसे जीरो कॉस्ट जो कहा जाता है ना, उसमें एक कॉस्ट आपसे वसूला जा रहा है। तो इस कॉस्ट को समझिए और आपको इसे चुनना चाहिए या नहीं, इसका जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर सुरेश कुमार बंसल। बंसल जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सबसे पहले सर, फेस्टिव सीजन है, सब शॉपिंग करना चाहते हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, खरीद रहे हैं। जब लोग बाहर निकल के खरीदते हैं एक बड़ा सामान जो वो सालों से सोच रहे हैं कि हाँ हम अपने घर के लिए लेकर आएंगे, पर जेब अलाउ नहीं कर रही है, तो इससे आप इसके लिए आप लोन लेने को कितना सही मानते हैं और किन किन पहलुओं पर गौर करना चाहिए अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन लेते हैं? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जब भी किसी ग्राहक को कोई सौदा घर के लिए खरीदना होता है, टीवी है, फ्रिज है और ऐसी आइटम्स हैं, और उसके पास पैसा नहीं होता, तो बैंकों से लोन लेना या कहीं और से लोन लेना उसके लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बैंक के अलावा भी और बहुत सी कंपनियां आगे लोन देने वाली होती हैं। मैं ये समझता हूं कि बैंकों का लोन जो है वो लेना बहुत ज्यादा सुविधाजनक रहता है और सस्ता भी रहता है। बैंकों के द्वारा चार्ज की जाने वाली रकम केवल प्रोसेसिंग फी होती है, और फेस्टिव सीजन में बहुत सारे बैंक ये जो प्रोसेसिंग फी है ये भी प्राय माफ कर देते हैं। तो इसलिए उनको लोन के ऊपर इंटरेस्ट के अलावा और एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं लगते। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि किसी को भी ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदना है, पैसा नहीं है, तो वो बैंकों से लोन लेना ही बहुत अच्छा उनके लिए रहे। बंसल सर, लेकिन जब इस मौसम में आप निकलेंगे बाजार में, तो हर शोरूम में आपको फाइनेंस कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है जो तुरंत आपको फटाफट एक नो कॉस्ट ईएमआई वाला लोन ऑफर कर देता है। आप सोचते हैं बैंक जाएंगे, बैंक कहाँ ढूंढें, बैंक का कोई यहाँ पर कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ है, तो इस फाइनेंस कंपनी से ही ले लेते हैं, बहुत ईजी है, सामान खरीद रहा हूँ, यहीं पर मेरा लोन भी हो जाएगा। तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई है, ये वाकई में क्या इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता और फाइनेंस कंपनियां इसे दे रही हैं, तो वो अपना भी तो नफा नुकसान देखती होंगी? आपने बिल्कुल सही फरमाया। इस दुनिया में जो भी बिकता है, फ्री कुछ नहीं बिकता। हर चीज की एक कीमत है। तो ये कह देना कि ये नो कॉस्ट ईएमआई है या जीरो कॉस्ट ईएमआई है, ये एक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। मैं समझता हूं कि ये ठीक है कि ग्राहक को कहीं और जाना नहीं पड़ता, और उसका जब पैसा नहीं होता तो लोन लेने के लिए उसी जो शोरूम में ही फाइनेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, वो आपका सारा काम वहीं बैठे बैठे कर देते हैं। लेकिन ऐसा मत समझिए कि वो जो कर रहे हैं वो सारा काम आपके लिए फ्री में कर रहे हैं, आपको पैसा बिना किसी ब्याज के दे रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि जिमिक है जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़ा बढ़िया नाम दिया हुआ है, नो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट ईएमआई। इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत पहले रिजर्व बैंक ने भी अपनी हिदायतें जारी की हुई है। 2013 में ऐसी हिदायतें जारी की थी। कोई भी चीज बिना ब्याज के, बिना खर्चे के नहीं होती। तो इसको समझने की जरूरत ये होती है कि मान लीजिए एक नो कॉस्ट ईएमआई आपने बोला है और आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, से एक फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, तो फ्रिज की कॉस्ट मान लीजिए 50,000 रुपया है, और 50,000 रुपए के कॉस्ट पे अगर आप किसी भी शोरूम से बार्गेनिंग करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट अवश्य मिल जाता है। तो वो डिस्काउंट मान लीजिए 5,000 रुपये आपको वो 10% के करीब डिस्काउंट देता है। तो जैसे ही आपको फाइनेंस कंपनीज इस लोन के लिए घेराबंदी कर लेती है, किस्म की मैं कहूंगा, तो ये समझिए कि वो आपका जो 5,000 रुपए का डिस्काउंट है वो आपका गायब हो। तो वो क्या करती हैं कि आपको लो कॉस्ट ईएमआई के तौर पे वही बैठे आपके 2-4 डॉक्यूमेंट्स जो भरवाने हैं वो भरवा करके आपको कहती है कि आपको ये तुरंत पैसा नहीं अपफ्रंट पे करना, और आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिए। अब इंस्टॉलमेंट्स जो बनाते हैं वो पूरे 50,000 की बनाते हैं, यानी जो डिस्काउंट है वो इसी
नो कॉस्ट ईएमआई में एडजस्ट कर वो खा जाते हैं। तो ग्राहक ये समझता है कि मुझे बहुत अच्छा हो गया कि मेरे पास आज 50,000 रुपया देने को नहीं था, आइटम मैं खरीदना चाहता था और मुझे बैंक इस फाइनेंस कंपनी ने ये सुविधा दे दी, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसको ये समझने की आवश्यकता है कि उसका जो डिस्काउंट की ऑफर शोरूम की तरफ से मिलनी थी वो इसी दौरान में गायब। राइट। तो अभी सुरेश सर आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है वो बयान करती है। एक तो घेराबंदी, क्योंकि आप खरीदने चाहिए वो वाकई में आपको ऐसे घेर लेते हैं कि आपको लगता है उनसे बेस्ट डील कोई नहीं दे रहा। और दूसरा गिमिक है, तो इस गिमिक से ज़रा सावधान रहिए। आरबीआई ने सभी को कहा कि वो इस तरह, बैंक्स को कहा कि वो इस तरह के नो कॉस्ट ईएमआई नहीं दे सकती, इसलिए कोई भी बैंक आपको ये ऑफर नहीं दे रहा है। अच्छा सर, अगर मैं चाहूँ, अगर मुझे एक महंगा प्रोडक्ट पसंद आया है उस दुकान में, तो मैं उसे पसंद कर लूँ और मैं फिर जाऊँ अपने बैंक के पास और उनसे अगर फाइनेंसिंग करवाऊँ, तो ये विकल्प मेरे पास रहता है। मुझे तभी के तभी खरीद के डील फाइनल नहीं करनी है। आई कैन गो बैक, चेक विथ माई बैंक एंड देन कम बैक टू द शॉप, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें वो जो डिस्काउंट वगैरह की ऑफर है, बार्गेनिंग जो आपने सौदेबाजी उससे शोरूम वालों से की है, उसका टोटल फायदा लाभ जो है वो आपको ही मिलेगा। वो फाइनेंस कंपनी बीच में से उसको खत्म नहीं करेगी। हम्म। अच्छा, अगर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिल रहा है लोगों को अभी, और लोग आजकल क्रेडिट कार्ड का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, और क्रेडिट कार्ड भी जो है एक तरह से आप एक लोन ही ले रहे हैं, आप उसको फिर किस्तों में चुकाते हैं उसके बिल को। तो क्रेडिट कार्ड और नो कॉस्ट ईएमआई, अगर मैं इन दोनों को साथ में रखूं, तो क्या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की आप सलाह देंगे या नो कॉस्ट ईएमआई को चुनने के लिए कहेंगे? देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी नॉर्मली ये जो फाइनेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव शोरूम्स में बैठे होते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड ही आपका इस्तेमाल करते हैं और वो आपको उसकी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 6 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होता है। लेकिन इसके मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा ध्यान से नो कॉस्ट ठीक है, एक बार अवश्य कस्टमर के पास में जब पैसा नहीं होता है तो उसके लिए एडवांटेजेस है कि वो वहां से एक किस्म का ये लोन लेकर के इसका पैसा चुका देता है और चीज तुरंत अपने घर के ले आता है। लेकिन मान लीजिए वो समय पे किस्त नहीं चुका पाए तो इसके नुकसान भी, और सबसे बड़ा नुकसान जो है, अगर समय पे किस्त नहीं चुकाई तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल का स्कोर है, वो आपका खराब हो सकता है। इसलिए आपको किस्त चुकाने के लिए बहुत चौकन्ना रहना है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग में भी कंपनियां जो हैं डिस्काउंट के साथ साथ बिना ब्याज की ईएमआई की सुविधा देती हैं। क्या ये उपयोगी है? आपकी सलाह क्या है इनको लेकर के? उसमें भी ऐसा ही है, जैसे मैंने ये पहली बात इसमें जिक्र किया डिस्काउंट का, तो कई बार जो ऑनलाइन वाली कंपनीज हैं वो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसकी कॉस्ट में पहले से ही ऐड कर देते हैं। पहले से ऐड करके आपको मान लो 50,000 वाली जो आइटम है वो 5,000 रुपये उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स का इंटरेस्ट बनता था, तो आपको उसकी कॉस्ट पहले से ही 55,000 बताई जाएगी और 55,000 की ही इंस्टॉलमेंट आपको बताई जाएंगी। आप भले ही खुश होते रहें, लेकिन आपको इनडायरेक्टली इंटरेस्ट तो उसके ऊपर देना ही पड़ेगा। हाँ, एक और चीज मेरे ध्यान में आती है कि जब ऐसा कुछ होता है, कई बार आपको वाकई सही दाम पे ये चीज मिल जाती है, लेकिन उसमें आप प्रोडक्ट क्या आपको मिल रही है इसका आप ध्यान भूल जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना। और होता यह है कि जो प्रोडक्ट कंपनी की या तो बिकती नहीं है या अपने रिटेलर को वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, आउट ऑफ दैट बेनिफिट आपको इंटरेस्ट वाला बेनिफिट जो है पास ऑन कर देते हैं। लेकिन आपकी प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आप वास्तव में खरीदना चाहते थे उसी मॉडल की प्रोडक्ट मिलेगी या उसी सन की बनी हुई मिलेगी, पुरानी नहीं मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल, तो जागते रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वाकई में आपको नो इंटरेस्ट का ऑफर एक ऐसे प्रोडक्ट में मिल रहा हो जिसके पार्ट्स डिसकंटिन्यू हो गए होंगे, वो कंपनी उस प्रोडक्ट को पुश करना चाह रही होगी। तो इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। अब अपने दर्शकों के सवाल लेकर आते हैं सर आपके लिए। अंजलि कालरा का सवाल है लुधियाना से। मैं लोन पर स्कूटी लेने की प्लानिंग कर रही हूँ। शोरूम पर मौजूद फाइनेंस कंपनी फाइल चार्ज के नाम पर 5,000 रुपये मांग रही है। क्या ये मांग जायज़ है? ये फाइल चार्ज जो उनको बोला जा रहा है कि इन्हें देना पड़ेगा, ये कितना सही है? अंजलि जी को देखना होगा। ये मैंने पहले भी बताया कि बैंकों के चार्जेस इस समय पे फेस्टिव सीजन में लगभग निल होते, तो ये 5,000 रुपया बिल्कुल
मैं समझता हूँ कि फालतू में देने वाली बात है। तो बैंकों के पास जाएं, बैंक खुले दिल से आजकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का या किसी व्हीकल का, स्कूटर या कार का लोन बहुत खुले दिल से देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इसको पुश करने के लिए वो अलग अलग जगह पे अपने कैंप्स लगाते हैं, अपने एजेंट्स वगैरह जो हैं वो डीएसए वगैरह होते हैं उनको भी पुश करते हैं। तो इसलिए उनको, अंजलि जी, आपको बैंकों में जाना चाहिए, अपने बैंकर के पास जाइए, सभी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप जो उसकी छानबीन करिए, और बैंक से ही आपको ज्यादा बेहतर रहेगा लोन। ठीक है, तो आप इसे निगोशिएट कर सकती हैं, तो एक बार बैंक में जाकर अंजलि आपको ज़रूर पता करना चाहिए। आनंद शर्मा का सवाल लेते हैं। आजकल तमाम क्रेडिट कार्ड कंपनियां बड़ी शॉपिंग के भुगतान के लिए ईएमआई के लिए प्रेरित करती हैं। इससे कार्ड कंपनियों को कैसे फ़ायदा होता है और ग्राहक के लिए कितना सही है कि उस पेमेंट को, वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को ईएमआई में ब्रेक करें? बंसल सर, क्या जवाब देंगे? मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी फ्री नहीं बिकता है। जो कार कंपनियां हैं वो अपनी सेल को पुश करने के लिए करती हैं, जो डीलर रिटेलर है वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए करता है। जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड जो यूज करवाती हैं तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, डेफिनेटली चार्ज करती हैं। वो किसी भी शेप में चार्ज करें, वो आपको उसकी कीमत में बढ़ाकर करें, या कोई स्पेयर पार्ट आपको उसके लिए ना दे, ऐसा भी हो सकता है। या कोई और उसमें, जैसे वो मैंने बताया, कोई मॉडल जो उनका बिक नहीं रहा है या जो मॉडल आउटडेटेड हो गया है, ऐसी चीज आपको थमा दे और आप फिर बाद में उसके लिए पछतावा करें। बेहतर यही है कि आप बैंकों से नेगोशिएट करके ही इसका लोन रेज करें। राइट, तो बेसिकली होता ये है कि एक बड़ी पेमेंट को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उस समय तो लगता है कि बहुत आसानी हो रही है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में ब्याज भी लग रहा होगा, प्रोसेसिंग फीस भी ले रही होगी कंपनी, तो ऐसे आप ज़्यादा पैसे दे देते हैं और आपको शायद समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच बंसल सर, आज आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। दिवाली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी।